पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वेदांत का प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि पर हम लोग विचार कर रहे हैं, जो भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित है। इसमें श्लोक नंबर 345 ये चल रहा था। इस श्लोक में ये बताया जा रहा है कि आवरण शक्ति बहुत प्रबल है। जब तक आवरण शक्ति का नाश नहीं करेंगे तब तक विक्षेप शक्ति, इसकी विक्षेप माया की जो विक्षेप शक्ति है ना, माया की आवरण शक्ति और माया की विक्षेप शक्ति, तो जब तक आवरण शक्ति का पूरी तरह से नाश नहीं होगा तब तक विक्षेप शक्ति पे विजय नहीं प्राप्त किया जा सकता। विक्षेप शक्ति विजयो विषमो विधातुम निशेषम आवरण शक्ति निवृत्त्य भावे। जब तक निशेष पूरी तरह से आवरण शक्ति की निवृत्ति नहीं होगी तब तक विक्षेप शक्ति का विजय नहीं किया जा सकता। दृग दृश्यो स्फुटपयो जलवद विभागे। दृग और दृश्य, दृग यानी दृष्टा आत्मा, दृश्य जगत, चाहे आध्यात्मिक जगत हो चाहे बाह्य जगत हो, इन सब का दृग और दृश्य का स्फुट पयो जलवद विभागी। जैसे जल और दूध का विभाग हो गया, हंस कर देते हैं, ऐसे जो परम हंस लोग हैं, विचार में कुशल मुमुक्षु लोग हैं, वे लोग दृग और दृश्य का स्पष्ट रूप से विभाग कर देंगे, विवेचन कर देंगे। हाँ, विवेचन करने का मतलब यहाँ निश्चय कर लेंगे, है ना। निश्चय, विचार से जनित निश्चय, निश्चय कर लेने से तदावरणम नश्ये तदावरणम आत्मनि च स्वभावात्। वह आवरण जो है आत्मा में जो है बिना किसी यत्न के तब नष्ट हो जाएगा, यदि विचार से निश्चय हो गया तो। और निसंशय न भवति प्रतिबंध शून्यो निक्षेपणम नहीं तदा यदि चेत मृषार्थ हो। तो यदि मिथ्या पदार्थों में हम मन को नहीं लगाएंगे, मिथ्या पदार्थों में मन तब नहीं जाएगा, तो प्रतिबंध से रहित वह विक्षेप आवरण शक्ति का नाश हो जाएगा। निसंशय न, इसमें कोई संशय नहीं, संशय से रहित, प्रतिबंध से शून्य वह नाश हो जाएगा। ये बताए थे, टीका में देख लीजिए इसका। विक्षेपेति निशेषम आवरण शक्ति निवृत्ति अभावे। पूरी तरह से आवरण शक्ति की निवृत्ति नहीं होगी तो विक्षेप शक्ति विजय विधातुम कर्तुम विषम। विक्षेप शक्ति में विजय करना, विजय प्राप्त करना बड़ा कठिन है। हाँ, असाध्य है, साध्य नहीं असाध्य है, नहीं किया जा सकता इत्यर्थ। और दृग दृश्यो हो आत्मात्मनो। दृग और दृश्य, दृष्टा आत्मा और दृश्य अनात्मा पदार्थ, इन दोनों का स्फुटम एकदम स्पष्ट रूप से पयो जलवत, दूध और जल के समान, क्षीर नीरवत, पय यानी क्षीर दूध और जल यानी जल नीर, इन दोनों का भेद करके जो है विभाग जैसे हंस कर देता है। हंस जो है, हंस तो चोंच, उसकी चोंच में शक्ति होती है ना, परमात्मा ने दे के रखी है। जिज्ञासु कैसे विभाग कर लेगा क्षीर नीर के समान दृग दृश्य का? तो बोल रहे देखो, भेदेन मनस्त्रोट्या, मन रूपी जो त्रोटी है, चोंच है, त्रोटी का अर्थ होता है चोंच,
हंस की जो चोंच में सामर्थ्य होती है, इसी प्रकार मन रूपी चोंच के द्वारा, शुद्ध मन रूपी चोंच के द्वारा, शुद्ध मन से जब शास्त्र वाक्यों का, गुरु वाक्यों का विचार करेगा, जैसे वहाँ हंस था, हंसई परम हंसई, परम ही हंस है, परम जो हंस है, परम हंस का अर्थ बताया था, सर्वतोप्य अभिमान राहित्येन सर्व संबंध राहित्यम पारम हंस। पूरी तरह से अभिमान से रहित होने से सभी प्रकार के संबंध से रहित हो जाना। जहाँ जहाँ अभिमान करोगे वहाँ वहाँ संबंध हो जाता है। मैं मेरा जहाँ कर लिए वहाँ संबंध जुड़ गया। तो उन सभी जगह अभिमान को छोड़ देने से सभी प्रकार के संबंध से रहित हो जाना, यही परमहंस हो गए। तो जो परमहंस है मन रूपी चोंच के द्वारा उस दृग दृश्य का विभाग कर लेगा। तो कृते सती, ऐसा करने पर आत्मनि तदा स्वभावात्, तब तो स्वाभाविक रूप से आत्मा में आयत्नता ही हो, बिना किसी यत्न के ही आवरणम नश्येत, आवरण का नाश हो जाता है। इस तरह से आवरण का नाश हो जाएगा। तथा विवेकानंतरम आवरण भंगार्थम, इस तरह से विवेक के अनंतर, विवेक का अर्थ लेना विचार जनित निश्चय, विचार करके निश्चय कर लिए तो आवरण भंगार्थम करणीय अंश कोपी नास्ति। अब कोई करणीय कर्तव्य अंश नहीं बचा आवरण भंग के लिए। श्रुति वाक्यों का और गुरु वाक्यों का, श्रुति के अनुसार गुरु वाक्य का जब हम विचार करके, विचार से निश्चय हो गया आत्मा का, तो आवरण का नाश हो गया। अब आवरण भंग के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। गंतव्य पे आप पहुंच गए तो फिर अब ट्रेन पकड़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए कह दिए कि आवरण भंग तदा आवरण भंगार्थम करणीयांश कोपी नास्ति। जब विवेक करके निश्चय कर लिए तो आवरण भंग के लिए कर्तव्यांश कुछ भी नहीं है। तदा मृषार्थे मिथ्या भूते अनात्मनि निक्षेपणं मनसम न चेत यदि। अब इसके अनंतर मिथ्या पदार्थ में मन को हम दोबारा नहीं लगाएंगे तो, यदि ऐसा करेंगे नहीं लगाएंगे तो विक्षेप शक्ति विजय, विक्षेप शक्ति का जो विजय निसंशयेन प्रतिबंध शून्य भवति, प्रतिबंध से रहित हो जाता है। इस तरह से देखो ये तरीका है। एतादृश विवेके स्फुट बोधम हेतुमा, ये जो विवेक होने में है ना, विवेक यानी निश्चय कर लिया आत्मा का। निश्चय कैसे होगा? विचार करोगे तो। इसलिए इस प्रकार के निश्चय में, विवेक में हेतु क्या है? स्फुट बोध, स्पष्ट रूप से बोध। विचार करोगे तो बोध होगा, बोध हो के विवेक हो गया। दोनों को आपने आत्मा अनात्मा अलग अलग हो गए। ये हेतु है, इसको बताते हैं सम्यक इति। देखिए श्लोक नंबर 346, इसका उच्चारण किया जाए। 346 सम्यक विवेक स्फुटबोधजन्य विभज्य दृग्दृश्य पदार्थ तत्वम् छिनक्ति माया कृतमोहबन्धं यस्माद् विमुक्तस्य पुनर्न संसृतिः। सम्यक विवेक स्फुटबोधजन्य, जो सम्यक विवेक जो कि स्पष्ट बोध से जन्य है, महावाक्यों से जो बोध हुआ उससे सम्यक वो विवेक, विवेक का अर्थ है निश्चय लेना। इसलिए पहले भी कई बार बता दिया, विवेक का अर्थ विचार जनित निश्चय। इसलिए देखो कह रहे स्फुट बोध जन्य सम्यक विवेक, स्पष्ट रूप से जो बोध हुआ महावाक्यों का विचार करने से, उससे जनित हो गया विवेक, निश्चय, दृढ़ निश्चय हो गया। तो उस निश्चय के से विभज्य दृग्दृश्य पदार्थ तत्व है ना, विवेक जो है क्या करेगा? निश्चय क्या करेगा? आत्मा का निश्चय हो गया तो दृग दृश्य पदार्थ को स्पष्ट रूप से अलग अलग करके, यह दृश्य है, यह दृष्टा है, दृश्य मिथ्या है, दृष्टा सत्य है,
पूरा का पूरा दृश्य उस दृष्टा में कल्पित है, जैसे सिनेमा के पर्दे पर चित्र स्वप्न दृष्टा में जैसे स्वप्न पदार्थ है, इस तरह से एकदम निश्चय स्फुट बोध निश्चय हो गया। तो फिर वह विवेक क्या करेगा? छिन्नति माया कृत मोह बंधम, माया के द्वारा जो मोह रूपी बंधन हो रहा था उसको वह विवेक छेदन कर देगा। निश्चय जो है वह बंधन का छेदन कर देगा। आत्मनिश्चय बंधन को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। यस्माद् विमुक्तस्य, और जिस बंधन से मुक्त हो गया तो पुनर्न संसृति, अब संसार की प्राप्ति नहीं होगी, अब कोई संसार नहीं। देखिए, फुटः असंदिग्धः अविपर्यस्तो यो बोधः। स्फुट बोध किसे कहेंगे? जिसमें कोई संदेह नहीं, कोई विपर्य नहीं। लोक व्यवहार में नाना प्रकार के संशय होते हैं, नाना प्रकार के विपरीत ज्ञान हो जाते हैं। संशय हो गया ना, तो आदमी है कि वृक्ष है, विपरीत ज्ञान हो गया मतलब आदमी को वृक्ष समझ लिए, वृक्ष को आदमी समझ लिए, इसको विपरीत ज्ञान कहेंगे। ऐसे ही आत्मा के विषय में संदेह क्या है? मैं पहली बात तो साधारण जो अविवेकी पुरुष है, मैं व्यापक तत्व हूँ ऐसा कभी सोच भी नहीं पाता। अब जब शास्त्र आदि श्रवण करते हैं तो ये मन में आता है कि मैं वह व्यापक तत्व हूँ कि नहीं हूँ, संदेह होता है, नाना प्रकार के संशय। और विपरीत ज्ञान, नहीं नहीं भाई मैं तो जीव हूँ, मुझ में तो देखो कितना मैं दुखी हूँ, मैं तो जीव हूँ, मैं कितनी परेशानी से गुजर रहा हूँ। बोल रहे तुम ब्रह्म हो। अरे ब्रह्म तो सच्चिदानंद होता है, मेरे अंदर सच्चिदानंदता क्यों नहीं दिख, सच्चिदानंद रूपता क्यों नहीं दिख रही? इसलिए मैं ब्रह्म तो नहीं हो सकता, ये बात पक्की है। विपर्य, विपरीत ज्ञान है ना, ये संशय विपर्य। तो जब बारंबार ये जो विचार करता है तो उसका संदेह जो है धीरे धीरे क्षीण होते जाएगा, सारा विपर्य जो है गलित हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, एकदम स्पष्ट रूप से बोध हो जाएगा। देखो वही कहे, स्फुट असंदिग्ध, संदेह से रहित, अविपर्यस्त, विपरीत ज्ञान, भ्रांति से भी रहित जो बोध है, यो बोध। ऐसे कैसे बोध हो जाए? कोई सपने में हो जाएगा क्या? बोले नहीं, श्रुत्याचार्य प्रसाद जनित, श्रुति और आचार्य की कृपा से जनित। शास्त्र का श्रवण करेंगे आचार्य के मुख से, तो उस श्रुति और आचार्य की कृपा से जनित जो महावाक्यार्थानुभव, तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानं ब्रह्म, ये सब जो महावाक्य है, जीव ब्रह्म की एकता का कथन करने वाले वाक्य, इनके अर्थ का अनुभव हो जाएगा, एकता का अनुभव होगा, व्यापकता को जानेगा। इसके बाद तज्जन्य तदनंतर कालिक सम्यक विवेक, सम्यक विवेक जो आत्मा का निश्चय, दृश्य मिथ्या है, मैं ही सत्य हूँ, ऐसा दृढ़ निश्चय। देखो यही बता रहे, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इत्येवं रूपः, एक ब्रह्म ही सत्य है, पूरा का पूरा जगत मिथ्या, इस प्रकार का जो विवेक है, इसलिए इसको निश्चय कह रहे हैं। निश्चय दृक् दृश्य पदार्थ तत्वम आत्मानात्म याथात्म्यम, आत्मा की क्या क्या यथार्थ रूपता, क्या स्वरूप है, अनात्मा का क्या स्वरूप है, इसको अच्छी तरह से जान लेगा। विभाग करके, विभज्य यानी क्षीर नीरवत पृथक कृत्य, क्षीर नीर के समान पृथक करके जान लेगा। इसके बाद वह विवेक निश्चय क्या करेगा? बंधन की निवृत्ति कर देगा। माया कृत मोह बंधम, माया अविद्या कृत यो मोह, माया यानी अविद्या के द्वारा किया गया जो मोह यानी स्वरूप तिरोधानम, हमारा जो वास्तविक स्वरूप है सच्चिदानंद, वो ढक गया है, तिरोहित हो गया है, लुप्त जैसा मालूम पड़ रहा है। तेन यो बंध, उस तिरोधान होने से जो बंधन का अनुभव, क्या है बंधन? अनात्मसु आत्मबुद्धि ही, अनात्म शरीर आदि पदार्थों में आत्मबुद्धि होना, इससे बढ़ करके दूसरा बंधन कोई है ही नहीं। सबसे बड़ा बंधन यही है। लोग तो यही सोचते हैं कि कोई आजीवन कारावास हो गया, जेल में चले गया,
किसी को बांध लिए कहीं पे, उसको बंधन कहते हैं। अरे वो बंधन तो मान लिया प्रयत्न करके छुड़ा लोगे, लेकिन ये बंधन जो है जब तक दीर्घ काल साधना नहीं करेंगे, अनादि काल से चला रहा है। बताओ कब से सृष्टि है, कोई जो है उसकी गणना नहीं। इसलिए तत्पर होके लगने को कहा जाता है। तो इसलिए अनात्म सु आत्मबुद्धि, अनात्म पदार्थों में जो आत्मबुद्धि यही बंधन है। तो ये जो विचार जनित निश्चय हुआ, उस बंधन को तम, अनात्म में जो आत्मबुद्धि रूपी बंधन को छिनत्ती, छेदन कर देगा, काट देगा। समूल कासम कसति, समूलम कसति, कस हिंसायाम धातु, हिंसा अर्थ में कस, उसको पूरी तरह से नष्ट कर देगा, हिंसित कर देगा, समाप्त कर देगा। तत्र मानम, इसमें प्रमाण दे रहे हैं कि यस्माद् विमुक्तस्य पुनर्न संसृति थी, जिस बंधन से मुक्त हो गया तो दोबारा संसार की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि श्रुति में न स पुनरावर्तते इति श्रुते है, उसके दोबारा इस संसार सागर में नहीं गिरता, पर परमात्म रूप हो जाता है, परमात्म रूपता का अनुभव कर लेता है, व्यापक हो जाता है। इति श्रुते। उदाहरण दे, नहीं क्षीराद उद्धृतम आज्यम, दूध से जो निकाल लिया गया घी बना लिए, पुनः क्षीरी नहीं भवति, दोबारा उसको दूध नहीं बना पाओगे। कितनी भी कोशिश करके देख लो, दूध से घी निकाल लिए तो दोबारा जो है घी, आज्य यानी घी, आज्य यानी घृतम, दोबारा क्षीर नहीं होता, दोबारा दूध नहीं हो जाएगा। तथा स्वप्रकाशानंदाकारताम यातम मनः, स्वप्रकाश आनंदाकार ब्रह्माकार हो गया जो मन, न पुनरात अनात्मसु सज्जते, फिर अनात्म पदार्थों में नहीं जुड़ता, नहीं चिपकता, शरीर आदि में नहीं चिपक जाता। इति भावः, इसलिए दोबारा उसे संसार की प्राप्ति नहीं होगी। अब यहाँ कहते हैं कि देखो भाई, पूर्व पक्षी की शंका है कि संसार में भ्रांति के हेतु तो बहुत होते हैं। एक बार आपने रस्सी को एक जगह उठा के देख लिया, सर्प की भ्रांति मिट गई, इसका मतलब ये नहीं होता कि दुनिया में कभी आपको दोबारा सर्प भ्रांति नहीं होगी। अरे बहुत जगह भ्रांति हो जाती, एक जगह डरे तो क्या दोबारा नहीं डरेंगे क्या? एक कमरे में गया, भूत से डर गया, तो क्या दूसरे कमरे में भूत से नहीं डरेगा? भ्रांति के हेतु तो बहुत होते हैं। ब्रह्म की तो परंपरा चलती रहती है, पूरे जीवन में न जाने बार कितनी बार आदमी भ्रांत हुआ है, भ्रमित हुआ है। यहाँ भी अगर एक बार माया से बंध का नाश हो गया, दोबारा बंद हो जाए। बंधन के हेतु तो बहुत है, एक जगह से थोड़ी मन जुड़ा हुआ है, अनेक पदार्थों में जुड़ा हुआ है। एक जगह एक बार मान लिया ज्ञान हो गया, तो क्या दोबारा बंधन क्यों नहीं हो पाएगा? ऐसी शंका हो सकती है, आगे भी भ्रम हो सकता है, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। तो सिद्धांती इसको समझा रहा है, देखिए कि आगे भ्रांति क्यों नहीं होगी, दोबारा संसार की प्राप्ति क्यों नहीं होगी। इस बात को श्लोक नंबर 347 देखिए। परावरैकत्व विवेक वह्निः दहत्य विद्या गहनं ह्यशेषम् किं स्यात् पुनः संसरणस्य बीजम् अद्वैत भावं समुपेयसोऽस्य अद्वैत भावं समुपेयसोऽस्य, जिसने अद्वैत भाव को जान लिया है, प्राप्त कर लिया है ना, उस व्यक्ति के संसार का बीज ही नष्ट हो गया। किसने नष्ट किए? परावरैकत्व विवेक वह्नि, परमात्मा, पर यानी परमात्मा, अवर यानी निकृष्ट जो जीव, अवर का अर्थ होता है निकृष्ट,
पर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, पर यानी परमात्मा, अवर यानी जीव। इन दोनों के एकत्व विवेक रूपी जो वाणी, एकत्व विवेक, विवेक का अर्थ है विचार जनित निश्चय, ज्ञान। उस ज्ञान रूपी जो अग्नि है, दहत अविद्या गहनम यशेषम, वो अविद्या से जो गहन, अविद्या रूपी जो गहन जंगल है, एकदम घना जंगल, अविद्या रूपी उस घने जंगल को अशेषम दहत, पूरी तरह से जला देता है। जैसे गर्मी के सीजन में जंगल में सब सूख जाते, पत्ते उत्ते सब सूख जाते हैं वृक्षों के, उस समय अगर अग्नि लगे तो पूरा का पूरा जंगल ही साफ हो जाता है। ऐसे जीव और परमात्मा की एकत्व निश्चय रूपी जो अग्नि है, वह विद्या रूपी घने जंगल को पूरी तरह से जला देती है। तो जो व्यक्ति अद्वैत भाव को प्राप्त कर लिया, उसमें स्थित हो गया है, अब बताओ उसको दोबारा संसरण का बीज कहाँ बचा? कैसे संसार प्राप्त कर लेगा? संसार का तो बीज ही नहीं बचा, बीज जो है नष्ट हो गया पूरी तरह से। इसलिए दोबारा उसे संसार की प्राप्ति नहीं, अनर्थ की प्राप्ति नहीं होती, दुख की प्राप्ति नहीं होती। टीका में देखिए बता रहे, ही अस्मात् कारणात् परावरयकत्व विवेक वहनी, ही यानी अस्मात् कारणात्, जिस कारण से, पर यानी परमात्मा ईश्वर, अवर यानी जीव, इन दोनों के एकत्व विवेक वहनी। देखो बताए, पर ईश्वर, अवर जीव, पर हो गया परमात्मा ईश्वर, अवर हो गया जीव, तयोर एकत्व विषय का विवेक, इन दोनों की एकता विषयक जो विवेक हो गया, विवेक मतलब ज्ञान निश्चय, विचार जनित बोध, विचार से उत्पन्न हुआ जो बोध, सयो वाणी, वही वाणी, वही अग्नि है। वह अग्नि क्या करेगी? अशेषम, पूरी तरह से, यानी सकल कार्य साकम, संपूर्ण कार्यों के सहित, अविद्या गहनम, अविद्या गहनम अरण्यम, अविद्या रूपी जो घना जंगल है, अरण्य है, उसको जला देती है। क्या मतलब जला दे? मतलब भस्मी करोती, पूरी तरह से भस्म कर देती है। देखो इसमें प्रमाण दे रहे, विभेद जन के ज्ञाने नासम आत्यंतिकम गते, आत्मनि ब्रह्मणो भेदम असंतम कह करिष्यति। ये पुराण वाक्य है, शायद विष्णु पुराण का है। तो विवेक जन के ज्ञाने, अज्ञाने, मैं ईश्वर से भिन्न हूँ, मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, ईश्वर तो तृप्त है, पूर्ण है, ये जो भेद की उत्पत्ति करने वाला कौन था? अज्ञान। अज्ञान से भेद मालूम पड़ रहा है। अज्ञान से कैसे भेद मालूम पड़ेगा? अज्ञान से उपाधि में दृढ़ तादात्म्य है, शरीर आदि के धर्मों को आत्मा में आरोपित करता है। इसलिए जैसे घड़ा है, कोई घड़ा छोटा है, कोई घड़ा बड़ा है, तो छोटे घड़े का आकाश छोटा दिखाई पड़ेगा, बड़े घड़े का आकाश बड़ा दिखाई पड़ेगा। उपाधि में तादात्म्य करो तो हर जगह भेद मालूम पड़ेगा। तो अज्ञान से उपाधि में तादात्म्य करके भेद की भ्रांति हो रही थी। तो विभेद का जनक था अज्ञान। जब हम विचार करके ज्ञान को प्राप्त कर लिए तो अज्ञान क्या है? नासम आत्यंतिकम गते, आत्यंतिक रूप से नाश को प्राप्त हो गया, पूरी तरह से नष्ट हो गया अज्ञान, जो कि भ्रांति को, भेद को बढ़ाने वाला था, जनक था। अब जब अज्ञान नष्ट हो गया तो ये बताओ, आत्मनि ब्रह्मणो भेदम असंतम कह करिष्यति, आत्मा में, जीव में जो ब्रह्म के भेद, ईश्वर के भेद को करने वाला भेद है, असंतम, जो सत्य नहीं है, मिथ्या है, उस मिथ्या भेद को कौन कर पाएगा ये बताओ? भेद का जनक था अज्ञान, अज्ञान पूरी तरह से नष्ट हो गया, तो जीव में जो ब्रह्म के भेद, जो कि वास्तव में नहीं, मिथ्या है, उस मिथ्या भेद को कौन उत्पन्न करेगा ये बताओ? कोई निमित्त ही नहीं रहा। इसलिए वह जो एकत्व का निश्चय अज्ञान को पूरी तरह से जला दिया, दोबारा संसार नहीं।
ऐसा किसे होता है? जो ज्ञानी है। अद्वैत भावम यानी निर्भेद ब्रह्म भावम, निर्वेद ब्रह्म रूप, भेद से रहित जो ब्रह्म रूपता को साक्षात्कार कर ले, समुपेयुषः सम्यक रूप से, उप यानी समीपत्वेन, ईयुषः प्राप्त करने वाला, जानने वाला, यानी निरंतरम साक्षात कुर्वतः, जो निरंतर साक्षात्कार करने वाला है। तो अस्य महात्मना, ये जो महात्मा पुरुष है, ज्ञानी है, पुनः संसरणस्य यानी देहादौ आत्म भ्रमस्य बीज किम स्यात्, शरीर आदि में आत्मत्व ब्रह्म का बीज अब क्या होगा ये बताओ। कोई बीज नहीं रह गया, यानी न किमपि, कोई हेतु नहीं बचा, नष्ट हो गया इत्यर्थ। ते जो है कुल मिला के ये बताए किस तरह से। ये नहीं कह सकते कि भ्रांति के निमित्त अनेक है तो फिर भ्रम हो जाएगा। अरे भाई, जब भ्रम का मुख्य बीज थी अविद्या, वो जब अविद्या पूरी तरह से नष्ट हो गई, अब कहाँ से भेद होगा, कहाँ से जो है संसार की प्राप्ति होगी। अब किस प्रकार से संसार का नाश होगा? सम्यक वस्तु ज्ञानस्य संसार नाशकत्व प्रकारम, अच्छी तरह से वस्तु का जो ज्ञान है संसार का नाश कर देता है। वो नाशकत्व प्रकार को दिखा रहे आवरणस्य। श्लोक नंबर 348 देखिए। आवरणस्य निवृत्तिर्भवति च सम्यक पदार्थ दर्शनतः मिथ्या ज्ञान विनाश तद्वद विक्षेप जनित दुख निवृत्ति। आवरणस्य निवृत्तिर्भवति च सम्यक पदार्थ दर्शनतः, पदार्थ को अगर ठीक से जान लो, दर्शन कर लिए, साक्षात्कार कर लिए, तो उस पदार्थ विषयक आवरण की निवृत्ति होती है। हर जगह देखा गया है। और मिथ्या ज्ञान विनाश, आवरण होने से विक्षेप हो रहा था, मिथ्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान हो रहा था, तो मिथ्या ज्ञान का विनाश हो जाएगा। अच्छा, विक्षेप से ले रहे उससे होने वाला दुख, आवरण होने से मिथ्या ज्ञान हुआ, मिथ्या ज्ञान से विक्षेप हो रहा है, उससे होने वाला भय कंपन आदि, सर्प को देखे तो भय कंपन हो रहा है, तद्वद विक्षेप जनित दुख निवृत्ति। यहाँ बराबर सही तो सही बोला है, मिथ्या ज्ञान से वही विक्षेप हो गया, विक्षेप जनित दुख, इसलिए विक्षेप से ही मिथ्या ज्ञान ही लेना, बराबर सही बोला था। तो मिथ्या ज्ञान विनाश हो जाए और उसके मिथ्या ज्ञान से होने वाला जो विक्षेप से होने वाला दुख, उस दुख की भी निवृत्ति हो जाएगी। इसलिए वो विक्षेप से वो मिथ्या ज्ञान ही लेना। अग्रहण अन्यथा ग्रहण, वस्तु को नहीं जानना अग्रहण, आवरण, इसको विपरीत रूप में जानना ये विक्षेप, मिथ्या ज्ञान। विक्षेप से फिर क्या होगा? दुख आदि होगा, दौड़ेगा, भय कंपन होगा। तो इसलिए सम्यक पदार्थ के दर्शन से देखो 3 चीज बता दी। पहली बात, आवरण दूर हो जाएगा। दूसरी बात, मिथ्या ज्ञान का विनाश हो जाएगा। तीसरी बात, उस मिथ्या विक्षेप से होने वाला दुख, भय कंपन, नाना प्रकार के संकल्प विकल्प जो कर रहा था, उन सब की निवृत्ति हो जाएगी। इसलिए जो है हमेशा तत्पर होकर के आत्मविचार में लगना चाहिए। ये सब चीज़ें जो है, क्योंकि भ्रांति की जो जड़ है वो जड़ को ही उखाड़ना है। जैसे कोई बीमारी हो शरीर में तो व्यक्ति यही सोचता है कि बीमारी हमेशा के लिए दूर हो जाए, उसके लिए बहुत प्रयत्न किया जाता है। ऐसे यहाँ पे भी आत्म साधना में भी अच्छी तरह से लगना है, विचार करना है। जितना समय मिले उतना उसको सदुपयोग करते हुए लगना है। देखिए टीका में, एताभ्याम एवं शक्तिभ्याम बंध पुंस समागत। ये तो पेज नंबर 96 पे आया था, श्लोक नंबर 146।
उस श्लोक नंबर 146 में बताए थे कि इन आवरण और विक्षेप शक्ति के द्वारा ही पुरुष में बंधन आ गया है। माया की जो जो दो शक्तियाँ है, आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति, इन्हीं शक्तियों के द्वारा पुरुष में बंधन का अनुभव हो रहा है। इति उक्तत्वात्, ऐसा वहाँ कहा गया है। इसलिए आवरण विक्षेप नाशे कुतः संसार बंधन, आवरण और विक्षेप का जब नाश हो गया तो संसार रूपी बंधन कहाँ से होगा। इति भाव, ये तात्पर्य है। सम्यक पदार्थ दर्शनतः आवरण से निवृत्तिर्भवति। देखो ऊपर के श्लोक में बताया कि ठीक ढंग से अगर पदार्थ को जाने, वस्तु को जाने, आत्मा को जाने तो आवरण की निवृत्ति हो जाती, पहली बात। और मिथ्या ज्ञान से अयथाबोध से विनाश भवत, मिथ्या ज्ञान का विनाश हो जाएगा। अयथाबोध, जो यथाबोध जैसा होना चाहिए तो वैसा बोध नहीं हुआ, विपरीत ज्ञान हुआ, उसका विनाश हो जाता है। तद्वद अयथाबोध रूप विक्षेपेण, वही जो मिथ्या ज्ञान रूपी जो विक्षेप है, उस विक्षेपेण जनितम, उस विक्षेप से जनित जो दुख हुआ, यद दुखम तस्य निवृत्तिश्च भवति। मिथ्या ज्ञान रूपी विक्षेप, उससे जनित जो दुख, उस दुख की भी निवृत्ति हो जाती है। भवति इति इमम अर्थन, ये जो अर्थ ऊपर के श्लोक में, श्लोक नंबर 348 में बताया गया, उसको यहाँ पे दृष्टांतेन उपपादयति, दृष्टांत के द्वारा उपादन कर रहे, युक्ति संगत सिद्ध करते हैं। देखिए श्लोक नंबर 349, एतदिति एतत्त्रितयं दृष्टं सम्यग् रज्जु स्वरूप विज्ञानात् तस्माद् वस्तु सतत्वं ज्ञातव्यं बन्धमुक्तये विदुषा। एतत् तृतीयम दृष्टम, ये तीनों की तीनों चीजें, आवरण का नाश, विक्षेप यानी मिथ्या ज्ञान का नाश, और उससे होने वाला भय, कंपन, दुख, इनका नाश, ये तीनों की तीनों बातें सम्यक रज्जु स्वरूप विज्ञानात्, रज्जु सर्प वाले दृष्टांत में देखा गया है। आदमी जो है अंधेरे में रस्सी थी अथवा दंड था, डंडा था, उसको सर्प समझ लिया, मतलब उसको पहले रज्जु नहीं समझ पाए तो आवरण हुआ, आवरण से फिर उसको सर्प समझा, विपरीत ज्ञान हो गया, और सर्प समझ करके भागा, और पता चला कहीं कुछ पैर फंस गया तो गिर भी पड़ेगा, दांत टूट जाएगा, पैर हाथ में लग जाएगा। तो जो है तीनों चीजें आई, रज्जु का आवरण हुआ, वहाँ विक्षेप सर्प का ज्ञान हुआ, फिर इससे जो है दौड़ के भाग के गया, गिर गया, हाथ पैर में लगा, दुख हुआ, भय कंपन हुआ। ये तीनों के तीनों जब दीपक ला के देख लिया कि वहाँ सर्प नहीं है, तो फिर तीनों की तीनों हट गई। इसलिए तस्माद, इसीलिए वस्तु सतत्वव्यम सतत्वम ज्ञातव्यम, वस्तु का सतत्व यानी यथात्म, यथार्थ स्वरूप जानना चाहिए। यहाँ वस्तु कौन है? आत्मा, उसको जानना चाहिए। किस लिए जानना चाहिए? बंध मुक्तये, बंधन से मुक्ति के लिए। जानेगा कौन? विद्वान पुरुष, विदुषा, विद्वान जो विवेकी पुरुष है वही प्रयत्न करके जान लेगा। और अन्य लोग जो है तो संसार चक्र में ही घूमते रहेंगे। शेषा भ्रमंती, शेषा भ्रमनिलये भ्रमंती, ऐसा श्लोक आता है। तो इसलिए वो इस तरह से बता दिए कि वो जो है तो विद्वान जान लेगा, और जान लेगा तो कोई अब संसार नहीं। उसमें भी व्यवहार तो दिखेगा, हो सकता है ज्ञानी में भी राग आदि दिखाई पड़े, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो तो दिखावटी केवल दिखेगा ऐसा। इसलिए
एक श्लोक आया है कहीं, रागादय संतु कामम न तद्भाव पराध्यति उत्खात दंष्टो रगवद अविद्या किम करिष्यति। रागादय संतु कामम, ज्ञानी में राग द्वेष आदि भले दिखाई पड़े, न तद्भाव पराध्यति, ज्ञानी में भी भगवान श्री कृष्ण ऐसा लगता है पांडवों का पक्ष लेते हैं। अर्जुन के ऊपर क्रुद्ध हो गए, तुम भीष्म को क्यों नहीं मार रहे हो, तो काम क्रोध तो भगवान में भी दिख रहा है, लेकिन वह कोई दोष करने वाला नहीं है। ये तो बिल्कुल वही बात है, कोई सांप है उसका दांत आपने तोड़ दिया, उत्खात दंष्टो रगवद, जिसका दंष्टा दाढ़ है, आगे सामने वाले जो दो दांत थे बड़े बड़े सांप के, जिससे विष निकलता था, उस विष वाले सांप को तोड़ दिया। अब सांप भले घूमने तो घर के भीतर घूमे, भले डंक मारे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। इसी प्रकार जब आत्मा को जान लिए तब विद्यालेश से ज्ञानी का व्यवहार होता है, लेकिन वह अविद्या क्या है, तोड़े गए दांत वाले सांप के समान है, जिस सांप के वो जो है विष वाले दांत ही नहीं है। ऐसी अविद्या बताओ ज्ञानी की क्या कर लेगी, वो विद्यालेश। इसलिए ज्ञानी में जो व्यवहार दिख रहा है आभास दिख रहा है बस। इसलिए मुख्य बात यह है कि वस्तु का यथार्थ स्वरूप जानने का प्रयत्न करना चाहिए, है ना, इसी से ही कल्याण हो पाएगा। अब सम्यक पदार्थ दर्शन होगा कैसे, तो देखो बता रहे हैं, आत्म व्यतिरिक्त से सर्वस्व मिथ्यात्वम, आत्मा से व्यतिरिक्त सभी को मिथ्या जानना है। तो कैसे मिथ्या है, सोपपत्तिकम कथयते, उपपत्ति यानी युक्ति के सहित बताते हैं, कथन करते हैं कि आत्मा से व्यतिरिक्त संपूर्ण वस्तु मिथ्या है। इसको दिखा रहे श्लोक नंबर 350, देखिए, अग्नि अयोग्नि योगादिव सत्समन्वयान मात्रादि रूपेण विजृंभते धी, तत्कार्यमेव तृतयं यतो मृषा, दृष्टं भ्रम स्वप्न मनोरथेषु। अग्नि अयोग्नि योगादिव सत्समन्वया, अयोग्नि योगादि, अया यानी लोहे का गोला, उसमें अग्नि का संयोग करा दिए, लोहे का गोला एकदम लाल हो गया। अब उसको आप स्पर्श करोगे तो हाथ जल जाएगा। आप कहोगे देखो लोहे के गोले ने मुझे जला दी, इस लोहे ने मुझे जलाया, ये लोहा एकदम लाल है ना। हाँ, ये अग्नि में जो दाहकत्व है, प्रकाशकत्व है, अग्नि जलाती है, प्रकाश करती है। अग्नि के योग से लोहे में भी दाह और प्रकाशकत्व, लोहा भी जलाएगा, लोहे से भी थोड़ा सा प्रकाश होगा उससे भी। तो जैसे अग्नि के योग से अयह लौह पिंड में ये सब भाव दिखाई पड़ रहे हैं, इसी प्रकार सत समन्वयात, सत्य यानी परमात्मा का समन्वय होने से, अंतःकरण में परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ने से, मात्रादि रूपेण विजृंभते धीहि, ये जो बुद्धि है विज्ञानमय कोश, मात्रादि, मात्री मान मेय, प्रमाता प्रमाण प्रमेय, ज्ञाता ज्ञान गेय, ध्याता ध्यान ध्येय, त्रिपुटी रूप से वही बुद्धि भाषित मालूम पड़ती है। अब बताओ, बुद्धि तो जड़ है, वह जानने वाली कैसे हो गई? क्योंकि बुद्धि में जो वृत्ति बनी, आत्मा का प्रतिफलन पड़ रहा है बुद्धि में, वृत्ति में भी प्रतिफलन पड़ेगा भाई। अंतःकरण, अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य प्रमाता कहा जाता है जीव, अंतःकरण प्रतिबिंबित चैतन्य को। भाई चिदाभास ही तो जीव है,
व्यापक आत्मा थोड़ी जीव है। बुद्धि में जो चिदाभास पड़ा, उस चिदाभास की वजह से बुद्धि में चेतनता मालूम पड़ती है, वो प्रमाता हो गया। देखो, और प्रमाण वृत्ति बनी, विषयाकार वृत्ति बनी, वो प्रमाण हो गई। और विषय जो है वो प्रमेय, कहेंगे देखो वो प्रमेय है, वो मुझे दिखाई पड़ रहा है। तो उसी परमात्मा का प्रतिफलन पड़ने से, बुद्धि में प्रतिबिंब पड़ने से बुद्धि तीन रूप में त्रिपुटी हो गई, प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता। ज्ञान ज्ञेय, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय। ध्यान करने लगा तो ध्याता बन गया, बताओ ध्यान करने वाला। जिसका ध्यान कर रहा है वो ध्येय हो गए। क्या कर रहा है? ध्यान कर रहा है। ध्याता ध्यान ध्येय, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, भोक्ता भोजन भोज्य, गंता गमन क्रिया गंतव्य। देखो तीन तीन भेद हर जगह मालूम। पढ़ रहा है तो पाठक, पठिता, पाठ कर रहा है, पठन क्रिया कर रहा है। पाठ्य, पाठ्यक्रम, पाठ्य, पाठ्य, जिसका जैसे आप विवेक चूड़ामणि पढ़ रहे हैं पुस्तक, ये हो गया पाठ्य। पठनीय, क्या कर रहे? पढ़ रहे, पठन क्रिया कर रहे। आप कौन हो? पाठक, पाठ करने वाले, पठिता, पाठ करने वाले। इस तरह से बुद्धि जो है परमात्मा के उस प्रतिबिंब को ग्रहण करके प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय इत्यादि त्रिपुटी रूप से विजृंभित हो जाती है, अनेक आकार वाली हो जाती, फैल जाती, विस्तार को प्राप्त कर लेती है। तत्कार्य में वो त्रितयम। तो बताओ इस बुद्धि का ये जो त्रिपुटी है, त्रितय है, उसी का कार्य हो गया, उसी के माध्यम से हो गया, है ना। परमात्मा का प्रतिफलन हो गया, फिर उसी का त्रिपुटी कार्य हो गया। तो ये जो त्रिपुटी रूपी जो कार्य है, यतो मृषा, क्योंकि मिथ्या है, सत्य नहीं है। ये बात दृष्टम भ्रम स्वप्न मनोरथेषु, भ्रांति स्थल पे भी देखा गया है। वहाँ भी भ्रांति हो, देखो मैं इसको देख रहा हूँ, या दिख रहा है, दिखने वाला पदार्थ ही है। भ्रांति दूर होए, न तो दृष्टा न दर्शन न दृश्य। स्वप्न में भी दृष्टा बने घूम रहा था, बहुत चीज़ें देख रहा था, बहुत चीज़ों का अनुभव कर रहा था, लेकिन स्वप्न से हटा, वो पदार्थ ही नहीं, तो फिर त्रिपुटी कहाँ से आएगी। इसी प्रकार मनोरथ, बैठे बैठे जो है मनोराज्य करने लगा। अरे मुझे यहाँ से कोई ले जाएगा, फिर वहाँ जो है बहुत बड़ा एक काम करने लगूँगा, बहुत पैसा कमा के वहाँ राजा बन जाऊँगा, सब लोग जो है मेरी जय जयकार करेंगे, बहुत सम्मान मिलेगा, नाना प्रकार के भोग अनुभव करूँगा। ऐसे ही घंटे भर सोचता रहा, और जैसे ही मनोरथ से बाहर निकला, अरे भाई अभी तो यार, बोले अभी तो भाई भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाता तो मनोरथ के सारे पदार्थ, सारे त्रिपुटी जो है वो समाप्त हो गई, है ना। ये मिथ्या होता है ये सब चीज़। किसी प्रकार यहाँ विवेक हो गया, निश्चय हो गया, तो पूरी की पूरी त्रिपुटी आत्यंतिक रूप से शांत हो जाती है, समाप्त हो जाती है। टीका में देखिए, अग्नेर योगात अय यथा दग्ध्री प्रतीयते। अग्नि के योग से जैसे लोहे का गोला, दग्ध्री यानी जलाने वाला, हाथ से स्पर्श करोगे हाथ जल जाएगा, जलाने वाला मालूम पड़ता है। क्या सत्य है? क्या वास्तव मृषा, मिथ्या। लोहा थोड़ी जलाता है, अग्नि जलाती है कि लोहा कहाँ जलाता है, इसलिए वो मिथ्या है। तथा सत समन्वयात, इसी प्रकार परमात्मा का सत का समन्वय संबंध हो गया बुद्धि में। सतः परमात्मन समन्वयात, यानी प्रतिफलन रूप संबंध वसात, बुद्धि में जो परमात्मा का प्रतिफलन हुआ, प्रतिबिंब पड़ा, उस प्रतिबिंब रूपी संबंध के बल से धी यानी बुद्धि ही मात्रादि रूपेण, माता मिति मेयम, प्रमाता जानने वाला जीव प्रमाता बन गया, मिति, मिति यानी ज्ञान, जो ज्ञान हो रहा है, और मैं जिसको जान रहा है, विषय, मैं यानी विषय, मेयम। तो माता मिति मेयम, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेयम, ऐसे सब जो है त्रिपुटी, इति त्रिपुटी रूपेण विजृंभते, वही बुद्धि जो है त्रिपुटी रूप से
विजृंभित हो जाती, विस्तार को प्राप्त कर लेती, अनेकाकारा भवति, अनेक आकार वाली हो जाती है। मातुर ज्ञातु जी, मातु यानी ज्ञातु, जो जानने वाला माता जीव है, जीवस्यापि धी विशिष्ट वेशेण कल्पितत्वम, बुद्धि विशिष्ट रूप से जीव भी कल्पित है। भाई जो चिदाभास है, किसी से पूछा जाए चिदाभास सत्य है कि मिथ्या है, कहते सत्य है। अरे चिदाभास कैसे सत्य है? प्रतिबिंब सत्य, आपका मुख दर्पण में दिख रहा है, आपका मुख आईने में दिख रहा है, वो मिथ्या है कि सत्य है बताओ? दर्पण में दिखने वाला मुख सत्य नहीं हो सकता, मिथ्या ही माना जाएगा। ऐसे ही चैतन्य का जो प्रतिबिंब पड़ा अंतःकरण में, वह सत्य नहीं मिथ्या है, बल्कि सामान्य चैतन्य ही सत्य है। प्रत्यगात्मा सबका जो है आधार अधिष्ठान है, वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। चिदाभास वास्तविक स्वरूप नहीं है, इसलिए बुद्धि विशिष्ट रूप से वह जो जीव है, चिदाभास है, वह भी कल्पित ही है। शुद्ध चैतन्य रूप से देखो, जैसे सर्प को अधिष्ठान रूप से देखो, रज्जु, रज्जु ही सत्य है, ऐसे शुद्ध चैतन्य जो सबका अधिष्ठान है, वही उस रूप से हम सत्य है। देखो दे रहे, अन्वेष्टव्यात्म विज्ञानात् प्रमातृत्वमात्मनः अन्विष्ट स्यात् प्रमातैव पापमदोषादिवर्जितः। अन्वेष्टव्य आत्मविज्ञानात्, अन्वेषण का जो विषय है आत्मा, शुद्ध आत्मा, उस शुद्ध आत्मा के विज्ञान से पहले आत्मना प्रमातृत्वम, आत्मा में ही प्रमातृत्व, मैं प्रमाता हूँ, जानने वाला हूँ, ज्ञाता हूँ, ध्यान करने वाला हूँ, गमन करने वाला, भोजन करने वाला, ये सब आत्मा में मिथ्या ही प्रतीत होते हैं। जब तक अन्वेषणीय आत्मा का ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक ये संपूर्ण सांसारिक धर्म मिथ्या ही आत्मा में मालूम पड़ते हैं। इसलिए कह दिए कि उस अन्वेष्टव्य जो आत्मा तत्व के ज्ञान से पहले, प्राक प्रमातृत्वम आत्मना, उसके पहले आत्मा में प्रमातृत्व मालूम पड़ता है। अन्विष्ट स्यात् प्रमातैव, अब जब उस अन्वेषणी तत्व का अन्वेषण कर लिए, श्रुत्याचार्य प्रसाद जनित निश्चय, आचार्य के मुख से श्रुति के वाक्यों को श्रवण किए, श्रुति के तात्पर्य का निर्धारण किए, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से यह विरोध मालूम पड़ा, जीव परमात्मा कैसे है, युक्तियों के द्वारा मनन किए, उसका निश्चय कर लिए, तत्व का निधिध्यासन करके विपरीत भावना अनादिकालीना जो है उसकी भी निवृत्ति कर लिए। तो जब उस आत्मा का अन्वेषण कर लिया, तो प्रमाता जीव ही क्या हो गया? ब्रह्म रूप हो गया, मतलब अपनी ब्रह्म रूपता का अनुभव करेगा। चिदाभास जो है मिथ्या है, इसलिए अन्विष्ट स्यात् प्रमातैव, अन्वेषण कर लिए जाने पर वही प्रमाता ही अपने आप को शुद्ध व्यापक रूप से देखेगा। पापम दोषादि वर्जिता, संपूर्ण पाप संपूर्ण दोषों से रहित जो ब्रह्म है, परमात्मा है, तद्रूप हो गया प्रमाता ही, मतलब तद्रूप हो गया, मतलब उस रूपता का अनुभव कर लिया। इसलिए वास्तव में तो जीव परमात्मा रूप होने से, परमात्मा रूप से तो सत्य है, किंतु बुद्धि विशिष्ट रूप से देखेंगे तो मिथ्या हो गया। जैसे आईने के सामने हमारा जो ये मुख है गर्दन के ऊपर, व्यावहारिक सत्ता में तो सत्य है, लेकिन आईने के भीतर जो दिख रहा है दर्पण विशिष्टत्व रूप से वह मिथ्या है और बिंब रूप से सत्य है। ऐसे बिंब है परमात्मा, परमात्मा रूप से, बिंब रूप से, परमात्मा रूप से यह सत्य है और प्रतिबिंब रूप से, अंतःकरण विशिष्टत्व रूप से यह मिथ्या हो गया। इति प्रमातृत्वम अपि कल्पितम, तो जो प्रमातृत्व भाव जीव में मालूम पड़ रहा है वह भी कल्पित है, मिथ्या ही है, उसको कोई सत्य नहीं मान लेना। यहाँ 3 दृष्टांत दिए कि ब्रह्म स्वप्न मनोरथेषु दृष्टम,
भ्रांति में, स्वप्न में, मनोरथ में ये सब बातें देखी गई हैं। देखो वही करे, ब्रह्म स्वप्न मनोरथेषु एतत् त्रितयम्, त्रिपुटी, त्रिपटी नहीं, त्रिपटी की जगह पुटी कर दीजिए, पू होना चाहिए। त्रयाणाम पुटानाम समाहारयति त्रिपुटी, 3 पुटों का आकारों का जो समुदाय उसको कहते त्रिपुटी। तो जो प्रमाता प्रमाण प्रमेय त्रिपुटी दिखाए, ध्याता ध्यान धे, ज्ञाता ज्ञान गे, गंता गंतव्य गमन, ते जो स्वप्न ब्रह्म मनोरथ में त्रितय देखा गया, त्रिपुटी रूपम तत्कार्यम, तत्कार्य यानी सत समन्वय युक्त धी कार्य, परमात्मा के प्रतिबिंब से युक्त जो बुद्धि का कार्य है त्रिपुटी। यथा मृषा दृष्टम, क्योंकि यह मिथ्या देखी गई है ना, इसीलिए, हाँ इसलिए मिथ्या देखी गई है, इसलिए यह मिथ्या, इसलिए परमात्मा भाव ही सत्य है। अब इस बात को दिखाएंगे श्लोक नंबर 351 में। तब इसका विचार तो आज अब नहीं करेंगे, कल ही करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।